नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जन्म कुंडली में हमारे जीवन का पूरा मकसद, उसका उद्देश्य छिपा हो सकता है? आज हम वैदिक ज्योतिष के दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, आत्मकारक और अमात्य कारक। तो इसी पारंपरिक अभिवादन के साथ शुरू करते हैं। आज हम वैदिक ज्योतिष के उन गहरे सूत्रों में उतरने जा रहे हैं जो हमारी आत्मा के कोड को डिकोड करने में मदद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आत्मकारक और अमात्य कारक की। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी आत्मा का मकसद, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सितारों में ही लिखा हो और उसे चलाने के लिए एक राजा और उसका एक प्रधानमंत्री भी हो। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो फिर हमारे इस अंदरूनी ज्योतिषीय साम्राज्य का शासक कौन है? चलिए सबसे पहले मिलते हैं अपने आंतरिक सम्राट से, जिसे ज्योतिष में आत्मकारक या एके कहा जाता है। आत्मकारक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आत्मा का कारक। ये हमारी कुंडली का राजा है। ये वो ग्रह है जो बताता है कि इस जीवन में हमारी आत्मा की सबसे गहरी इच्छा क्या है और हमें कौन सा सबसे बड़ा कार्मिक पाठ सीखना है। अब सवाल ये उठता है कि अपने इस आंतरिक सम्राट को ढूंढें कैसे? तरीका बहुत सीधा है। बस अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए कि 8 ग्रहों में से किसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा, वही आपका आत्मकारक है। और आसान शब्दों में कहें तो आत्मकारक ही हमारे अस्तित्व का क्यों है। मतलब यही वो ग्रह है जो हमारी आत्मा के मूल उद्देश्य को दिखाता है। हम इस दुनिया में आखिर आए ही क्यों हैं, ये आत्मकारक बताता है। अब देखिए, हर राजा को एक समझदार सलाहकार की जरूरत तो पड़ती ही है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने कुंडली के मुख्य सलाहकार यानी अमात्य कारक से। अमात्य कारक का मतलब है आत्मा का मंत्री। ये ग्रह हमारे करियर, हमारी बुद्धि और उस रास्ते को दिखाता है जिस पर चलकर हम अपनी आत्मा की इच्छा को पूरा करते हैं। कह सकते हैं कि ये राजा के आदेशों को हकीकत में बदलने का काम करता है। और अमात्य कारक को ढूंढना भी उतना ही आसान है। अपनी जन्म कुंडली में जिस ग्रह की डिग्री दूसरी सबसे ज्यादा हो, समझ लीजिए वही आपका अमात्य कारक है। तो बात सीधी सी है, अगर आत्मकारक क्यों है तो अमात्य कारक हमारी यात्रा का कैसे है। ये हमें वो हुनर और वो रास्ता दिखाता है जिसके जरिए हम अपने असली मकसद तक पहुंचते हैं। लेकिन एक राज्य सिर्फ राजा और मंत्री से तो नहीं चलता है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारी कुंडली में भी एक पूरा का पूरा शाही दरबार मौजूद है। तो चलिए इस दरबार के बाकी सदस्यों से भी मिलते हैं। ये जो चर कारक की लिस्ट आप देख रहे हैं, ये असल में ग्रहों का एक पूरा हायरार्की है। हर ग्रह हमारे जीवन में किसी न किसी खास व्यक्ति को दिखाता है, माता पिता से लेकर भाई बहन, बच्चे और यहाँ तक कि जीवन साथी तक। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चौथा सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होता है मातृकारक यानी एमके, जो माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम हमारे रिश्तों को ज्योतिष की नज़र से समझने का एक बहुत ही अनोखा तरीका देता है। तो अब सवाल ये है कि ये शाही फरमान काम कैसे करता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सम्राट यानी आत्मकारक और ये सलाहकार यानी अमात्य कारक दोनों मिलकर हमारी जिंदगी की कहानी को लिखते कैसे हैं। तो देखिए, एक तरफ है हमारा सम्राट एके, जो आत्मा की इच्छा यानी क्यों को तय करता है, और दूसरी तरफ है हमारा सलाहकार एएमके, जो उस इच्छा को पूरा करने के लिए करियर और बुद्धि यानी कैसे का रास्ता हमें दिखाता है। जब हम असल में किसी की जन्म कुंडली को देखते हैं तो हम साफ साफ देख पाते हैं कि कैसे इस सम्राट यानी एके और सलाहकार यानी एमके की पोजीशंस मिलकर किसी इंसान के अनोखे रास्ते की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। ज्योतिष के एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है, अगर एके और एएमके एक साथ हों तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और मंत्री बनता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। जब हमारा उद्देश्य और उसे पूरा करने का रास्ता एक हो जाए तो सफलता मिलना तय है। तो अपने इस अंदर के राज्य को जानने का आखिर फायदा क्या है? ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अपने एके और एमके को समझना सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये हमारे जीवन के उद्देश्य यानी क्यों को एकदम साफ कर देता है, हमारे करियर के रास्ते यानी कैसे पर रोशनी डालता है और हमें आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह की तरक्की के लिए एक पर्सनल ब्लूप्रिंट देता है। तो अब असली सवाल यही है,
आपकी कुंडली में सम्राट कौन है और उनका सबसे भरोसेमंद सलाहकार कौन है? अपने इन अंदरूनी मार्गदर्शकों को खोजिए और फिर आप अपने जीवन की इस अनोखी कहानी को एक बिल्कुल नई रोशनी में देख पाएंगे।